सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिकल्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। और अगेन हमारे पास क्या चीज़ है कि इसी तरीके से हमारे पास कैम्ब्रिज के अंदर भी एग्जैक्टली हमारे पास पिक्चर्स आएंगी, इंसर्ट्स होंगी। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, इंसर्ट्स होती हैं, ये यहाँ पे नहीं होती हैं, ये आपके पास सेपरेट पेज के ऊपर होती हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज एग्जाम्स में। अच्छा ना, उससे दिस थिंग, अब अगेन क्या चीज़ कही है कि अगेन दे हैव आस्क्ड कि अगेन नेम द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन जो आपके पास शो हुई हुई है, और उसको एग्जैक्टली आपने डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। अच्छा, and state how this type of natural vegetation is used by the local people. First tell me कि again आपके पास ये वाली जो vegetation है exactly, ये कौन सी वाली vegetation है? Everyone tell me कि आपके पास ये वाली vegetation जो है, which type of vegetation is this? Yep, and उसको exactly describe भी करना है. First tell me everyone, Zainab, Verda, Riba and Agha, tell me कि exactly हमारे पास which type of vegetation is this? The first, which type of vegetation is this? मैनग्रोव फॉरेस्ट, एग्जैक्टली यही बात। सो अगेन हमारे पास क्या चीज़ है, क्यों मैनग्रोव फॉरेस्ट कैसे है कि देखो हमारे पास ये वो प्लांट्स हैं जो कि एग्जैक्टली आपके पास बहुत ज़्यादा हाइट वाले नहीं है, ठीक है। मैनग्रोव हमें पता होता है कि अगेन बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं होते, ठीक है, या उनकी ब्रांचेस उस तरह नहीं निकली होती। या आपके पास एक तो वाटर बॉडी के अंदर होते हैं, पहली तो मेन फीचर ये हो गया कि हमें वाटर सेपरेट नजर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जैक्टली बिकॉज दे आर इन वाटर, एग्जैक्टली। और उसके बाद एग्जैक्टली क्या चीज़ है, नंबर सेकंड, इनको एक बे के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, बैंक्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि अच्छा लैंड के जो बैंक्स हैं उनके ऊपर इनको लगाया गया है। देन अब हम बात करते हैं कि सो अगेन नेम और टाइप ऑफ द फॉरेस्ट एग्जैक्टली कौन से वाले हैं हमारे पास, दे आर द मैनग्रोव फॉरेस्ट, राइट, ठीक है। अच्छा, मैनग्रोव के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्क्राइब देम कि मैनग्रोव फॉरेस्ट एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एग्जैक्टली हमने क्या चीज़ की थी कि हमने अपने जो लेक्चर्स के दौरान एग्जैक्टली बात की थी कि मैनग्रोव के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिस्क्राइब देम, ठीक है, कि मैनग्रोव एग्जैक्टली होता क्या है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अगेन दे आर दोज फॉरेस्ट विच आर प्लांटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड सीज, विच आर प्लांटेड, दे आर प्लांटेड कहाँ पे, ऑन द बैंक्स, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स और सी, ऑलराइट। देन फिर उसके बाद यू हैव टू डिस्क्राइब देम अबाउट देयर रूट्स, ठीक है। देन यू हैव टू डिस्क्राइब देम अबाउट देयर लीव्स, देन यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट देयर प्रोटेक्टिव मेरीन, एग्जैक्टली। देन आपने इनको बताना है कि हाँ, आपके पास ये एग्जैक्टली कैसे ये मेरीन को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव जस्ट हैव टू डू, यू हैव टू डिस्क्राइब देम, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, स्टेट हाउ दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज यूज्ड बाय लोकल पीपल। अब आप मुझे लोग आप मुझे बताओ, आपको याद है कि हमने यूजेस पढ़े थे, ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं, देखो नहीं, यूजेस बताने, ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं। देखो अच्छा, ब्रीडिंग ग्राउंड आप कह रहे हो डिस्क्रिप्शन के अंदर, हाँ आप कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, फॉर टिम्बर एग्जैक्टली। देखो अब आपके पास लोकल पीपल के लिए आपके पास कैसे यूज होता है, जैसे आगा ने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे आपके पास टिम्बर कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर यूज हो रहा है। नंबर सेकंड, लोकल यूज के अंदर कैसे, डोमेस्टिक यूज के अंदर कैसे यूज हो रहा है, फॉर कुकिंग एंड फॉर हीटिंग, ठीक है। सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, बिल्कुल एग्जैक्टली, सोर्स ऑफ फ्यूल वुड मतलब कुकिंग और हीटिंग के अंदर, ठीक है। सो कुकिंग और हीटिंग के अंदर इट इज बिंग यूज्ड किस चीज के लिए, फॉर द, किस चीज में, फॉर द पर्पस ऑफ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम वापस एक दफा एडजस्ट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, we have let me adjust it, okay हमने एडजस्ट कर लिया ना, उसे दिस थिंग। सो अगेन अब आपके पास लोकल पीपल के लिए अंदर कैसे यूज होता है कि अगेन एक तो टिम्बर, और ये होता टिम्बर किस चीज के लिए बाद में यूज होता है, फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, ठीक है। देन आपके पास क्या चीज़ है, कुकिंग और हीटिंग के लिए कैसे, कि एज अ फ्यूल वुड इसको यूज किया जाता है। बट सर व्हेन द वुड इज वेट, वेट एक सेकेंड, सर व्हेन द वुड इज वेट हाउ इट बर्न्स, ओके नाउ सर दिस थिंग। देखो जब आपके पास ना, जब हम बात करते हैं कि जब हीटिंग के लिए जब हम इसको यूज़ करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग कि जितने भी ऐसे प्लांट्स जो कि अगेन आपके पास वेट होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रीज जिनके जो आपके पास वेट होते हैं, उनके अडेप्टेशन के अंदर अगर आप पढ़ोगे, जो हमने अपने चैप्टर के अंदर किया हुए हैं, उनकी अडेप्टेशन ये होती है कि इनके ऊपर, इन बार्क्स के ऊपर एग्जैक्टली एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, ठीक है। तो अगेन क्या चीज़ है, ये प्रोटेक्टिव लेयर गीली होती है, अंदर से वुड गीला नहीं होती, ठीक है। सो देयर फोर इन प्लांट्स के अंदर फीचर ये होता है कि इनके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अब अगेन इन प्रोटेक्टिव लेयर्स को जब आप उतार देते हो या ड्राई कर देते हो, तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, दैट दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल वुड फॉर द कुकिंग एंड फॉर द हीटिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। सो अगेन, so that layer is removed और that layer is dried out, ठीक है। उसको अगेन जब आप हीट अप करते हो तो ऑफ कोर्स वो क्या चीज़ होती है, वो ड्राई हो जाती है, एंड देन जो इनर वुड है वो आपके पास एज अ फ्यूल वुड यूज की जाती है, ठीक है। देन
एक्सप्लेन हाउ दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज हेल्पफुल फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री इन दैट एरिया। अच्छा, फिशिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है? अब ये वाली बात है रिवा जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे, कि जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब आपने कर ली, वो अगेन हम कहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे? यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब ये किस चीज के लिए यूज होगी? ब्रीडिंग। ओके, वेट वेट वेट, एक सेकंड, लेट्स वेट फॉर समवन जो कि अगेन ओके, वर्दा इज सेइंग हेल्प्स इन फिश ब्रीडिंग एंड सोर्स ऑफ फूड्स फॉर द फिश एंड शेल्टर ब्रीडिंग ग्राउंड। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओके ज़ैनब, टेल मी कि फिशिंग इंडस्ट्री में कैसे एग्जैक्टली आपके पास ये नेचुरल वेजिटेशन हेल्पफुल होती है? यू हैव टू टेल मी ज़ैनब, यप, टेल मी कि फिशिंग इंडस्ट्री में ये मैंग्रोव वाली जो आपके पास वेजिटेशन है, ये एग्जैक्टली कैसे यूज होती है? यप। फिश फूड, बिल्कुल एग्जैक्टली, फिश फूड एक तो हमारे पास हो गया। देखो अब आपके पास कितने मार्क्स के हैं ना? ये हमारे पास 2 मार्क्स का है, ठीक है। सो ना सिर्फ ये एज अ फिश फूड, अब आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है जैनब। लाजमी याद रखना कि अगेन आपने सिर्फ स्टेट नहीं करना। यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना था? स्टेट करना था कि अच्छा कुकिंग के लिए हीटिंग के लिए होता है, जस्ट हमने स्टेट करना था, मतलब नाम लिखने थे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने के ऊपर मार्क्स नहीं है, बल्कि अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। सो देयर फॉर वट यू हैव टू डू, कि आप जब बता रहे हो कि अच्छा आपके पास किस लिए यूज करते हैं, एज अ फूड आपके पास है, तो आप बताओ एग्जैक्टली एज अ फूड कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि इसके बाद फूड के बाद अगेन आपके पास जो सेकंड बात है वो हमारे पास है ब्रीडिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग ग्राउंड कैसे है? कि जो फिश है वो अगेन आपके पास एक शेल्टर ढूंढती हैं बड़ी फिशेस से बचने के लिए। सो देयरफॉर इनकी जो मैंग्रोव की जो रूट्स हैं, वो अगेन क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? इनको ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है, एक सेफ ग्राउंड प्रोवाइड करती है, ताकि अगेन ये लोग यहाँ पे हैबिटेट अपना स्मॉल फिशेस बचा सके, ठीक है। सो अगेन दिस इज हाउ एग्जैक्टली आपके पास ब्रीडिंग ग्राउंड आपके पास बनता है। किस चीज़ के अंदर? मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं फिश को। ऑलराइट जनाब, स्टॉप्स द वेव्स, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हो। लेकिन देखो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जनाब एग्जैक्टली क्या पूछा हुआ है? एक्सप्लेन हाउ दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज हेल्पफुल टू वर्ड टू द फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्टॉपिंग द वेव्स फिशिंग इंडस्ट्री में तो नहीं होगी, वो प्रोटेक्ट करती है फिश को। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। लेकिन इसको लाजमी एक्सप्लेन भी करना है साथ, ठीक है, कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ है ना, कि हमने जिस तरह अरीबा ने बताया कि प्रोटेक्ट्स द फिशेस, वो आपके पास देखो लाजमी स्टॉप्स द वेव्स जो है ना अरीबा, वो हमारे पास क्या चीज़ है? वो फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं आ रहा, वो वाटर रिसोर्सेज के अंदर आ सकता है। हाँ, वाटर रिसोर्स वाटर इंडस्ट्री के साथ हो सकता है, वो आपके पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन अगेन किस चीज़ के अंदर नहीं हो सकता? इट कैन नॉट बी इन द फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज़ है? कि हाँ आपको फूड प्रोवाइड कर रही है फिश को, आपको ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है बड़ी फिश से बचने के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर फिशिंग इंडस्ट्री में ही ये हेल्पफुल है। एंड देन हाउ हैज़ डिफॉरेस्टेशन बीन अवॉइडेड इन द एरिया शोन इन फोटोग्राफ? अच्छा लाजमी याद रखना कि अगेन अच्छा फोटोग्राफ ए हमारे पास कोई डिफरेंट थी, सो अगेन हमने उसको कट आउट कर दिया। दिस इज फोटोग्राफ बी, ठीक है। सो दिस इज फोटोग्राफ बी, एग्जैक्टली एक्सप्लेन कि आपके पास डिफॉरेस्टेशन में को आपके पास कैसे एग्जैक्टली अवॉइड बीन अवॉइडेड इन द एरिया शोन। तो कैसे अवॉइड की जाती है आपके पास डिफॉरेस्टेशन? जो सोल्यूशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कि अगेन गवर्नमेंट ने अगेन क्या चीज़ की होगी? ऑफ कोर्स क्या चीज़ की होगी? कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट की होंगी। गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली यहाँ पे कोई पर्सन रखे होंगे कि अगेन अब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज अप्लाई की होंगी, लॉज अप्लाई, स्ट्रिक्ट लॉ, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगेन क्या चीज़ हुई होगी? नंबर सेकंड बताओ कि अगेन आपके पास मेन किस चीज़ के लिए? कुकिंग और हीटिंग के लिए। सो कुकिंग और हीटिंग के लिए डिफॉरेस्टेशन मेन की जा रही है, ठीक है। सो अगेन कुकिंग और हीटिंग का ऑल्टरनेटिव बता दो आप, क्या चीज़ है? कि अगेन नेचुरल गैस प्रोवाइड हो रही होगी, ठीक है। सो स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल लेट्स सी जो एरिया है वहां पे एग्जैक्टली क्या चीज प्रोवाइड हो रही होगी? हाउ हैज डिफॉरेस्टेशन बीन अवॉइडेड? कि अगेन फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज कि अगेन आपके पास फर्स्ट जो सबसे मेन चीज है वो अगेन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट लॉज, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज, ठीक है। और अब इस लॉ को आपने एग्जैक्टली क्या चीज करना है? एक्सप्लेन कर रहा है कि अगेन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट लॉज से एग्जैक्टली आपके पास डिफॉरेस्टेशन कैसे अवॉइड हो रही है, ठीक है। सुई गैस कैन बी प्रोवाइडेड, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन आपके पास इंस्टेड ऑफ कुकिंग और हीटिंग जो आपके पास एज अ फ्यूल वुड यूज किया जा रहा है वुड को, उसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ द फ्यूल वुड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज अ फ्यूल वुड आपको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करी है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास एज अ यूज किया जाता है। देन अब आपके पास नंबर सेकंड चीज क्या है? थर्ड सॉरी सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है?
डिफॉरेस्टेशन में कॉज द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्क्राइब द वेज बाय विच सच प्रॉब्लम्स में बी रिजॉल्व। ठीक है, देन आपने सोल्यूशंस लिखने हैं जो डिफॉरेस्टेशन के हैं। ठीक है, एंड अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपने क्या चीज़ करनी है, आपने यू आर राइटिंग अबाउट द डिफॉरेस्टेशन के ऊपर, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, एक सेकेंड में आपको एक दफ़ा जो फॉरेस्ट के हमारे एग्जैक्टली लेक्चर्स हैं, जो हमारे पास फॉरेस्ट के लेक्चर्स हैं, मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली फॉरेस्ट के लेक्चर्स के अंदर जो हमने बातें एग्जैक्टली लिखी थी। ठीक है, सो उसके अंदर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री हमने बात की हुई है, सोल्यूशन नाउ से दिस थिंग देखो कि सोल्यूशंस क्या है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन के, उस तरह आपने बात करनी है बिल्कुल यहाँ पे भी कि अगेन क्या चीज़ करनी है, अफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन आप करो, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज लगाओ, अर्बन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री करो, मैनेजिंग रिसोर्सेज करो जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है, सेलेक्टिव कटिंग है। सो अगेन इस तरह के जो सोल्यूशन है, डिजाइन ग्रेजिंग आपके पास है, स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करो, नेशनल पार्क्स बनाओ, पब्लिक अवेयरनेस करो, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ठीक है, सो अगेन इन दोनों के आपके पास ये वाली जो आपके पास क्वेश्चन है जो लास्ट वाला, उसके अंदर आपके पास ये वाला आंसर होगा। अच्छा, बोथ क्वेश्चंस विल हैव द सेम आंसर, नहीं 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 नहीं, देखो देखो यहाँ पे आपने वो बात करनी है कि इस जगह के ऊपर गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया। ठीक है, ऐसा क्या काम किया होगा कि जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन आपके पास इन एरियाज के अंदर आपके पास क्या हो गई कि डिफॉरेस्टेशन कम हो गई। ठीक है, अब जरा देखो क्या आपको यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने नहीं बनाया होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन हाँ ये लग रहा है कि अगेन गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए होंगे तभी तो इनको ग्रो करने दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगेन क्या चीज़ की होगी, स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए होंगे। गवर्नमेंट ने अगेन जो कुकिंग और हीटिंग की जगह एज अ फ्यूल वुड आप यूज़ कर रहे थे इनको, इसकी जगह उनको नेचुरल गैस प्रोवाइड कर दी। सो देयरफॉर अगेन क्या चीज़ हुई होगी कि दिस इज हाउ इट द डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन अवॉइडेड। ठीक है, देन लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन इन जनरल है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और अब हम इन्हें यहाँ पे वो वेज बताने हैं जिससे अगेन वो प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। सो देयरफॉर वो वाले प्रॉब्लम्स हमने अपने नोट्स के अंदर लिखे थे कि अगेन अच्छा आपके पास प्रोटेक्टिव लॉज आपके पास आप यूज़ करते हो, जैसे स्ट्रिक्ट लॉज आपके पास है, नेशनल पार्क्स बनाओ, पब्लिक अवेयरनेस आप कर रहे हो। देन आपके पास क्या चीज़ है, मैनेजिंग रिसोर्सेज जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स आप दे रहे हो, सिलेक्टिव कटिंग कर रहे हो। ठीक है, डिज़ाइन ग्रेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपके डिफॉरेस्टेशन के सॉल्यूशंस के अंदर आती हैं। ठीक है, अच्छा, सो आगा वाज लास्ट टाइम आगा वाज सेइंग कि वाटर इज आल्सो हेल्पिंग, वाटर इज आल्सो हेल्पिंग किस चीज़ के अंदर, डिफॉरेस्टेशन वाली बात के अंदर बात कर रहे थे आगा आप कि हाउ हैज़ डिफॉरेस्टेशन बीन अवॉइडेड इन दीज एरियाज। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्टली देखो डिफॉरेस्टेशन देखो लाजमी याद रखना कि अगेन जो वाटर है ना उसकी कटिंग के अंदर अगर आप ऐसे बात करो कि हाँ जो कटिंग है उसको हमने अवॉइड ऐसे कर लिया है कि आपके पास कटिंग को हमने डिफॉरेस्टेशन जो थी उसको हमने ऐसे अवॉइड किया कि क्योंकि वाटर आपके पास था इस वजह से लोग एक्सेसिबल नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वाटर आपके पास डिफॉरेस्टेशन को इफेक्ट इस तरह नहीं करता कि अच्छा जी हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो वाटर के ऊपर लगे हुए हैं तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, होगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन क्यों अवॉइड, क्या आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कोई आसपास डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज क्या होती हैं, सबसे मेन कॉज क्या है? कि आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, डिफॉरेस्टेशन की मेन कॉज क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द मेन कॉज डिफॉरेस्टेशन की एक्सेप्ट फॉर द डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज की बात नहीं करनी, फ्यूल वर्ड वगैरह इन चीज़ों की बात नहीं करनी, मुझे बताओ मेन कॉज क्या है। नहीं, सॉइल इरोशन नहीं, डिफॉरेस्टेशन की मेन कॉज, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स नहीं, डिफॉरेस्टेशन की मेन कॉज क्यों होती है डिफॉरेस्टेशन, वजह क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन, क्यों आप करते हो, प्लांट्स को क्यों कट कर रहे हो। फॉर द एक्सपेंशन ऑफ क्या चीज़, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द अर्बन एरियाज टू बिल्ड द सेटलमेंट एग्जैक्टली। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेटलमेंट नजर आ रही है द टू फुलफिल आर नीड, हाँ फुलफिल आर नीड, लेकिन कौन सी वाली एग्जैक्टली सबसे मेन क्या है कि अगेन आपने हाउसेज बनाने हैं। ठीक है, आपने सेटलमेंट्स बनानी है, आपको याद है। और मैनग्रोव ट्रीज को क्यों कट किया जाता है कि अगेन जो आपके पास इंडस के पास, जो आपके पास इंडस डेल्टा के पास मैनग्रोव ट्रीज क्यों कम हो रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या थी, क्योंकि वहां पे आपके पास कराची पोर्ट, बिन कासिम पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वर्दा इज सिंग फॉर टिम्बर, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है वर्दा। लेकिन क्या हमने पिक्चर के अकॉर्डिंगली बताना है कि अगेन जो डिफॉरेस्टेशन है उनको कैसे अवॉइड किया गया कि यहाँ पे आसपास कहीं पे भी हमें अगेन क्या चीज़ नजर नहीं आ रही, वी कैन नॉट सी एनी सेटलमेंट ओवर हियर। सो अगेन देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग। ये मई जून 2005 का क्वेश्चन है आगा, ये मई जून 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं आगे ईयर्स के अंदर भी। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज हाउ डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन अवॉइडेड इन दीज एरियाज। कैसे कि जो सेटलमेंट्स हैं वो नहीं हुई हुई। ठीक है, गवर्नमेंट ने बाकी जो जहाँ पे सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे कुकिंग और हीटिंग के लिए नेचुरल गैस प्रोवाइड की हुई होगी।
देन आपके पास क्या चीज़ है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई किए होंगे, सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज हाउ डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन अवॉइडेड। सो आपने जस्ट जस्ट स्टेट करना था, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन था, जस्ट आपने स्टेट करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, नेक्स्ट चीज़ हम बात कर रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। अगेन ये वाली प्रॉब्लम्स जो, ये वाले सोल्यूशंस जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स के अंदर, सोल्यूशंस टू द डिफॉरेस्टेशन, यू कैन राइट ऑल दो सोल्यूशन हेयर कि अगेन डिफॉरेस्टेशन को एग्जैक्टली आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर अर्बनाइजेशन, एग्जैक्टली फॉर अर्बनाइजेशन एंड देन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्जैक्टली, ठीक है। सर प्लीज सेंड फॉरेस्ट नोट्स, एग्जैक्टली, अगर मुझे लाजमी मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, देन नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्या, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कि आपने फोटोग्राफ ए को एग्जैक्टली स्टडी करना है, ठीक है, जो आपके पास शांगला डिस्ट्रिक्ट NWFP के अंदर है। अच्छा, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे पिक्चर है, लेकिन अगेन आई वांटेड कि अगेन इसको हम जरा कलरफुल इमेज के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन इसके साथ हमारे पास आंसर्स पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो देयरफॉर जरा देखो, जो फर्स्ट ए पार्ट आपके पास है, इट इज के डिस्क्राइब in not more than 2 words the topography relief shown in the photograph A, ठीक है। अच्छा, याद रखना है टोपोग्राफी का हमारे पास एक मेन सबसे पहला क्वेश्चन फोटोग्राफ ए का यही आता है कि आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ बतानी है, टोपोग्राफी बतानी है, रिलीफ बतानी है, ठीक है। आई वुड चूज स्टीप स्लोप्स, एग्जैक्टली, ठीक है, आपका वेरी नाइस कि अगेन आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ नजर आ रही है। अच्छा, माउंटेनियस रीजन का आपने रिलीफ बताना है, रिलीफ का मतलब उसके फिजिकल फीचर बताने हैं, मतलब लैंड कैसी है, प्लेन है, प्लेट्यूज है, कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बतानी है एग्जैक्टली आप बता सकते हो कि इसके ऊपर ट्रीज कैसे ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो आपने ट्रीज के बारे में बता दिया कि अच्छा ट्रीज हुए हैं, कोई भी आप इनमें से कोई एक या दो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपने कहा कि अच्छा स्टीप स्लोप्स है, माउंटेनियस रीजन है, तो ऑफकोर्स क्या चीज़ है आपके पास, स्टीप स्लोप्स है। देन आपके पास दरमियान में देर आर, अच्छा क्योंकि यहाँ पे कलरफुल इमेज नहीं है हमारे पास, सो देयरफॉर रिमेंबर कि अगेन जब आपके पास स्टीप स्लोप्स होती हैं, दरमियान में आपके पास क्या गुजर रही हैं, वैलीज गुजर रही हैं। सो अगेन आपके पास डीप वैलीज हैं, और ये वैलीज कौन सी हैं, जब भी आपके पास स्टीप, ये हम टोपोग्राफी के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जब भी आपके पास वी शेप्ड आपके पास माउंटेनियस रीजन होते हैं, वी शेप्ड का मतलब कि जो आपके पास स्टीप स्लोप माउंटेनियस रीजन होते हैं लाइक दिस, ठीक है, इनके दरमियान में हमेशा आपके पास क्या चीज़ गुजर रही होती है, ऑफकोर्स लाजमी कोई ना कोई वैलीज दरमियान में से गुजर रही होती हैं, ठीक है, जिनको हम डीप गॉर्जेस भी कहते हैं या डीप वैलीज भी कहते हैं, ठीक है। दिस कैन नॉट बी अल्पाइन फॉरेस्ट बिकॉज ट्रीज आर टॉल, देखो, अच्छा लाजमी याद रखो, देखो क्योंकि कलरफुल इमेज नहीं है ना, इसलिए एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन अगेन देयरफॉर जहाँ पे अगेन आपको क्लियर नहीं है कि अच्छा ये कॉनिफरस है या अल्पाइन है, डू नॉट राइट अबाउट दैट थिंग, एग्जैक्टली उन्होंने पूछा भी नहीं है, ठीक है। बाद में उन्होंने एग्जैक्टली ये पूछा कि अगेन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर शोन इन द फोटोग्राफ ए, ठीक है। देन हमने बात किया कि अगेन जो ट्रीज हैं वो आपके पास कॉनिफरस है, ठीक है। सो अगेन ट्रीज नहीं एग्जैक्टली वो अईवा जो आप बात कर रहे हो ना कि ट्रीज आपके पास टॉल उस तरह नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इनकी स्टंटेड ग्रोथ ही है, लेकिन अगेन क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है आपको इस तरह नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। वैसे लीव्स वगैरह से भी हम एग्जैक्टली क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास कौन से वाले ट्रीज हैं, आपके पास मेन कॉनिफरस ट्रीज हैं, ठीक है। सो अगेन एग्जैक्टली एक दफ़ा ना कॉनिफरस और एल्पाइन ट्री की जो पिक्चर है ना रीवा, वो लाजमी नोट्स के अंदर ना लाजमी एक दफ़ा आपने देखनी है, ठीक है। कॉनिफरस की एग्जैक्टली लीव्स किस तरह की है, और आपके पास एल्पाइन ट्रीज की जो ब्रांचेज और ट्रीज हैं वो एग्जैक्टली आपके पास कैसी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये वाले जो ट्रीज हैं ये आपके पास कौन से वाले अल्टीट्यूड के ऊपर ग्रो किए जाते हैं, हमें पता है 1000 से लेके 4000 मीटर्स तक इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो अगेन हमने कॉनिफरस ट्रीज का अपने नोट्स के अंदर वी हैव डिस्क्राइब कि अगेन आपके पास जो कॉनिफरस ट्रीज हैं वो आपके पास कौन से वाले से जो एवरजाइंट्स हैं कहाँ पे ग्रो करते हैं, कौन से अल्टीट्यूड के ऊपर, 1000 से लेके 4000 मीटर्स तक आपके पास अबव सी लेवल ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास दीज आर द ट्रीज जो आपके पास ग्रो किए जाते हैं कौन से अल्टीट्यूड के ऊपर, 1000 से लेके 4000 मीटर्स तक। देन व्हाट इज द टाइप ऑफ द ट्री अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट, हाउ, अच्छा ये ट्री एग्जैक्टली अडॉप्ट कैसे करता है उस क्लाइमेट से जो उस एरिया के अंदर एग्जैक्टली है, ठीक है। सो देयरफॉर वी हैव आल्सो रिटन अबाउट दैट थिंग आपके पास यहाँ पे कि अगेन ये आपके पास अडॉप्ट कैसे करते हैं टू द माउंटेन्स, जरा देखो, हाउ कॉनिफरस ट्रीज अडॉप्ट टू द माउंटेन्स, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली उस क्लाइमेट के साथ कैसे करते हैं। तो जरा एक दफा आप जरा देखो, क्लाइमेट के अंदर ऑफ कोर्स विंड्स वाला टॉपिक आएगा, विंड्स वाले आपके पास पॉइंट आएगा कि कॉनिकल शेप जो इनकी है वो स्नो को स्लाइड ऑफ कर लेती है इजीली, सो ब्रांचेस ब्रेक डाउन नहीं करती, सो आपके पास जो ट्रीज हैं वो एरोडायनामिक होते हैं। देन नीडल लाइक जो आपके पास लीव्स हैं वो वाटर लॉस या फिर आपके पास इवेपो ट्रांसपायरेशन कम करता है। देन आपके पास इनके अंदर जो आपके पास सन से रिलेटेड एवरग्रीन नेचर होती है, ये अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, और न्यू लीव्स एग्जैक्टली हर साल एग्जैक्टली दोबारा नहीं ग्रो करते, दे आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है।
सो अगेन देयरफॉर देन टेम्परेचर की आप बात कर सकते हो। सो अगेन ये सारे पॉइंट्स जो आपके पास हैं, ऑल ऑफ देम आर किस चीज़ के ऊपर, फॉर द क्लाइमेट। ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट के बाद आपके पास जो शैलो रूट्स आती हैं, ये शैलो रूट्स और आपके पास जो आती हैं, दिस इज आपके पास नॉट आपके पास कौन सा वाला कि हम क्लाइमेट के ऊपर बात करें। सो देयर आर रूट्स स्प्रेड ऑन द टॉप सोइल, एग्जैक्टली देयरफॉर लाजमी याद रखना कि अगेन आप वो सारी बातें एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि हाउ इज दिस टाइप ऑफ ट्री अडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया। ठीक है। अच्छा, then trees have been cut down in the area X. What effects may this have on the soil there? ठीक है। एरिया एक्स के ऊपर हमने क्या चीज कर दी, जो ट्रीज है उनको कट डाउन कर दिया। ये एरिया एक्स आपके पास शोन है। ठीक है। ट्रीज को कट डाउन करने से एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चीज होती है, व्हाट इज द मेन थिंग, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन यू कट डाउन द ट्रीज। यप, क्या चीज होती है भाई जब आप ट्रीज को कट डाउन करते हो? सॉइल इरोजन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। और बताओ व्हाट एल्स, व्हाट हैपेंस? डिफॉरेस्टेशन। नहीं, डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है ना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज है ना हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। अब आपने बताने उसके इफेक्ट देखो, वो क्या कह रहा है, हाउ आपके पास ट्रीज हैव बीन कट डाउन, उसने खुद बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है। वो कह रहा है व्हाट अफेक्ट दिस दिस मे हैव ऑन द सॉइल देयर, नहीं आगा, लाजमी याद रखना आपके पास हैबिटेट डिस्ट्रॉय सॉइल के ऊपर तो नहीं हो रहा ना। तो अगेन आपने सॉइल के बारे में बात बतानी है। ठीक है, कि सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट एग्जैक्टली हो रहा है। ठीक है। सो लाजमी याद रखना है कि अगेन उन्होंने पहले जैनब देखो, जैनब लाजमी यह बात देखना कि उन्होंने ये बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है खुद। ठीक है। अच्छा, अब आगा अब आप देखो कि उन्होंने कहा है कि व्हाट इफेक्ट्स में दिस हैव ऑन द सॉइल देयर, कि इसके इफेक्ट क्या होगा सॉइल के ऊपर। इफेक्ट क्या होगा कि सबसे पहले तो ऑफकोर्स हो रही है सॉइल इरोजन। ठीक है। सो सॉइल इरोजन होगी तो ऑफकोर्स क्या चीज़ होगी, सिल्टेशन वगैरह सारी होगी नीचे डैम्स वगैरह के अंदर। सो सॉइल इरोजन विच लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू द सिल्टेशन। ठीक है। सिल्टेशन, और सिल्टेशन कहाँ पे, डैम्स वगैरह के अंदर सिल्टेशन हो रही है। ठीक है। देन ना सिर्फ सिल्टेशन बट ऑल्सो सॉइल इरोजन होगी तो ऑफकोर्स क्या चीज़ होगी, लैंड स्लाइडिंग्स होंगी। ठीक है। आपके पास एवलॉन्चेस वगैरह आपके पास ऊपर से गिरेंगे। सो अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर किस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड, कि ये सॉइल की वजह से मेन काम हो रहा है। ठीक है। सो देयरफॉर लैंडस्लाइड, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल जैनब, अब आप ठीक कह रहे हो कि अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली लैंडस्लाइड होगी। सिल्टेशन, अरे वाह बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डैम्स के अंदर जो आपके पास, लेकिन लाजमी बात याद रखनी है, पहले आपने सॉइल इरोजन लिखना है, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करना है कि लीड्स टू द सिल्टेशन एंड विच ऑल्सो लीड्स टू द लैंडस्लाइड्स इन द लोअर एरियाज। ठीक है। अगर आप जो इनके फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स के ऊपर डिफॉरेस्टेशन करते हो तो यही होगा। ऑलराइट। अच्छा, अब आप जरा देखो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, हाउ कैन डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द वाटर सप्लाई। अब डिफॉरेस्टेशन जो है वो एग्जैक्टली आपके पास वाटर सप्लाई में, देखना लाजमी याद रखना, सिर्फ वाटर के ऊपर नहीं कह रहा, जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है, वाटर सप्लाई के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। वाटर सप्लाई के ऊपर सबसे पहले हम इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज कि टू लिटिल आपके पास वाटर विल, द फ्रेश वाटर विल बी अवेलेबल, दैट विल बी टू लिटिल। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मडी वाटर आएगा, अनड्रिंकेबल पॉल्यूटेड वाटर आएगा। सो अगेन क्योंकि सॉइल इरोजन होगी, तो जब सॉइल इरोजन होगी तो सॉइल इरोजन से क्या होगा, जो वाटर नीचे जा रहा है ऑफ कोर्स क्या होगा, वो अपने साथ सिल्ट लेकर जाएगा, वो सिल्टेड वाटर होगा, वो डर्टी वाटर होगा, वो मडी वाटर होगा, वो ड्रिंकेबल नहीं होगा। सो देयरफॉर अनड्रिंकेबल वाटर। देन आपके पास जो इवेपोट्रांसपायरेशन है वो ऑफ कोर्स क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? बिकॉज अगेन आपके पास जो, आपके पास अगर मडी वाटर है, अगर आपके पास एक डर्टी वाटर है तो उसके अंदर इवेपोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। देन आपके पास क्या चीज़ होगी, सिल्ट होगी रेजर्वायर्स के अंदर, डैम्स के अंदर, जो आपके पास डैम्स की स्टोरेज को रिड्यूस करेंगे। देन सिल्ट ब्लॉक्स इरिगेशन चैनल्स के अंदर होगी। अच्छा, लाजमी याद रखना है सिल्ट इरिगेशन चैनल्स के अंदर क्या होती है, कि जब डैम्स और रिवर्स से आपके पास कैनाल्स में वाटर जाता है, वही वाटर जो आपके पास सिल्टेड वाटर है, जो मडी वाटर है। ठीक है। ये मडी वाटर जब आपके पास कैनाल्स में जाता है तो ये कैनाल्स में जाके आपके पास इन कैनाल्स को ब्लॉक कर देता है, इन चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। क्यों? क्योंकि अगेन जब ये मिट्टी आपके पास, वाटर आपके पास जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी नीचे बैठना स्टार्ट हो जाती है। देयरफॉर जो रॉक्स हैं, जो मड है, वो अगेन आपके पास इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। देयरफॉर अब वाटर क्या नहीं करता, वाटर आगे आपके पास फार्मिंग एरियाज के अंदर नहीं जाता, जहाँ पे एग्जैक्टली इरिगेटेड फार्म्स आपने बनाए हुए हैं। रादर जो ये आपके पास जो वाटर है, इट गोज इनटू द डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, कि अगेन वाटर सप्लाई के अंदर इफेक्ट क्या होगा, कि अगेन जो इरिगेटेड चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं सिल्ट से, वो ब्लॉक हो जाती हैं आपके पास मड से। ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज हाउ एग्जैक्टली
जो आपके पास वो डिफॉरेस्टेशन है वो सिल्टेशन कॉज करती है, और सिल्टेशन आपके पास सॉइल इरोजन कॉज करती है, और सॉइल इरोजन आपके पास सिल्टेशन कॉज करती है। और सिल्टेशन के इफेक्ट क्या क्या है कि आपके पास डैम्स की स्टोरेज रिड्यूस हो जाती है, ना सिर्फ डैम्स की स्टोरेज रिड्यूस हो रही है बल्कि जो इरिगेटेड चैनल्स जो आपके पास हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ डिफॉरेस्टेशन इज बीइंग रिड्यूस्ड। सो डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द वाटर सप्लाईज। ठीक है, अच्छा, now say this thing. Then state and explain one way in which the effects of deforestation can be reduced. ठीक है, अब आपने एक ऐसा रास्ता बताना है जिससे जो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्या चीज़ है, वही सारे सॉल्यूशंस जो डिफॉरेस्टेशन के, क्योंकि ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एग्जैक्टली आपके पास क्या है, वही सोल्यूशन जो आपके पास क्या है फॉर द डिफॉरेस्टेशन है। वेट, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट। दीज आर, ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द इफेक्ट्स, और इन इफेक्ट्स के आपके पास सोल्यूशंस। ठीक है, कि आपने प्लांटिंग करनी है, रिस्टोरेशन करनी है, बिल्कुल एक्जैक्टली रिबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। फास्ट ग्रोइंग ट्रीज आप लगाओ, देन आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स प्रोवाइड करो, सिलेक्टिव कटिंग करो। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी रिटन डाउन किसके ऊपर, वापस किस चीज़ पे, ऑन द स्टेट एंड एक्सप्लेन वन वे। उन्होंने सिर्फ एक, अच्छा, एक रास्ता पूछा। ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वन वे, लेकिन उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, एक ही वे बताना है। देखो, वन वे बताना है और उस वे को आपने एक्सप्लेन इतना करना है कि अगेन दैट यू एक्चुअली डिस्क्राइब इट फॉर द 3 मार्क्स। रिमेंबर दिस थिंग। सो 1 मार्क तो आपके पास होगा स्टेट का। अच्छा, अब ऐसा नहीं करना कि आप ये सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं, सिर्फ एक को आपने यूज करना है कि अच्छा रीजनरेशन प्रोग्राम्स हम बात करते हैं। सो इसको हमने स्टेट किया कि अच्छा रीजनरेशन प्रोग्राम्स आप लगाओ। ठीक है, रीजनरेशन प्रोग्राम्स है। अब रीजनरेशन प्रोग्राम्स को आपने आगे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब रीजनरेशन प्रोग्राम्स को आप एक्सप्लेन करते हो कि अगेन आप क्या करो कि प्लांट करो नए ट्रीज, ऐसे ट्रीज प्लांट करो, एक तो नए न्यू ट्रीज प्लांट करो, न्यू ट्रीज प्लांट करो। ठीक है, न्यू ट्रीज प्लांट करने को हम क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन कहते हैं। और अगेन न्यू ट्रीज ऐसे प्लांट करो जो कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, और वो न्यू ट्रीज आप जो प्लांट कर रहे हो वो ऐसे ट्रीज प्लांट करो जो जल्दी ग्रो करें। ठीक है, जिनकी फास्ट ग्रोइंग हो। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि अफॉरेस्टेशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, देयरफॉर आप उन ट्रीज को प्लांट करो जो आपके पास क्या चीज़ें जल्दी ग्रो करती हैं। ठीक है, अच्छा, अरिबा सिंह के स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन मीडिया। देखो अरिबा, लास्ट में देखो 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 यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन को जरा एक दफा पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन वन वे इन विच द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड, ओनली वन वे। देखो, कोई एक रास्ता चूज करो, एक रास्ता, वन वे, जिससे अगेन डिफॉरेस्टेशन का मसला हम हल कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो देयरफॉर 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर स्टेटिंग। ठीक है, और 2 मार्क्स हैं आपके पास एक्सप्लेनिंग के। ठीक है, अब इसी के अंदर आपने न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं कर देना कि अच्छा हाँ आप एग्जैक्टली क्या चीज़ करो, जो आपके पास सिलेक्टिव कटिंग है वो आप करो, नहीं। रीजनरेशन प्रोग्राम्स अगर आपने यूज़ किया है, ठीक है, क्या अच्छा रीजनरेशन प्रोग्राम्स है, तो इस रीजनरेशन प्रोग्राम को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो अगेन अगर उन्होंने एक ही वे मांगा है तो ऑफकोर्स फिर आप एक ही लिखोगे। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करोगे। इसके अंदर आप अगर न्यू इंट्रोड्यूस करते हो ना पॉइंट, उसका मार्क आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर एक को आपने, अगर उन्होंने एक रास्ता मांगा है तो आप एक लिखो और उसको साथ एक्सप्लेन करो विद 2 मार्क्स। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास क्या चीज़ है, अच्छा, जैनब और क्या नाम है, वर्दा एंड आगा, ये वाली बात समझ आ गई। ऑलराइट, वेरी नाइस, ऑलराइट वर्दा, ऑलराइट आगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि आपके पास इरिगेटेड प्लांटेशंस आपके पास क्यों हो रही है, किस चीज़ के ऊपर, इन द इंडस प्ले। देखो देखो, इरिगेटेड प्लांटेशन आपको पता होगा कि इरिगेटेड प्लांटेशन होती क्या है। ठीक है, इरिगेटेड प्लांटेशन के ऊपर ज़रा एक दफ़ा आते हैं कि हमारे पास इरिगेटेड प्लांटेशन के ऊपर हम जब बात कर रहे थे कि प्रोटेक्टिव ट्रीज़ के जो ऊपर हम बात करते हैं, सॉरी, प्रोटेक्शन ट्रीज़ के ऊपर जब हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन ट्रीज़ आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है लीनियर, एक होती है इरीगेटेड। अब इरीगेटेड हम प्लांट करते क्यों हैं, वजह क्या है। ठीक है, सो अगेन ज़रा एक दफ़ा इरीगेटेड के ऊपर आते हैं, हमारे पास लीनियर है, दिस इज़ आर इरीगेटेड प्लांटेशन। ठीक है, सो हम एग्जैक्टली इरीगेटेड प्लांटेशन करते क्यों है, वजह क्या है, रीज़न क्या है। और इसके अंदर हमने एग्जैक्टली लिखा है हाई इवेपोरेशन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रूट्स, अनरिलायबल रेनफॉल है पाकिस्तान के अंदर। सो एग्जैक्टली आपके पास क्या है, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए व्हाई डू वी नीड इरीगेटेड प्लांटेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, सो देयरफॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, देन आपके पास इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स के लिए। सो अगेन हमने उसको बाद में एक्सप्लेन भी करना है। सो जरा देखो एग्जैक्टली वाई आर देयर इरीगेटेड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्यों है एग्जैक्टली, जरा वजह बताओ। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं ताकि सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि आप अगेन क्या चीज़ है, फ्लड को कंट्रोल कर सको, वाटर लॉगिंग से फाइट कर सको, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव कर सको।
एज अ एयर प्योरीफायर काम करते हैं, नेचुरल कूलिंग आपके पास कर सको, टिम्बर जो इंडस्ट्री के अंदर है, मतलब एज अ कंस्ट्रक्शन आपके पास मेन रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो वुड है, देन एग्रीकल्चर टूल्स के लिए, देन सेविंग मनी. सो अगेन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कैन बी रिटन डाउन इन द इरिगेटेड प्लांटेशन, और उनको एक्सप्लेन भी करना है. ऑलराइट, जस्ट लिख नहीं देना, जस्ट आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि अगेन आपने क्या चीज़ करनी है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर बाई सिंग. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हो. ठीक है. सो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर से ही इरीगेटेड आपके पास प्लांटेशन होती हैं. लेकिन वो हमसे पूछ रहे हैं कि इरीगेटेड प्लांटेशन इंडस प्लेन पे है क्यों. ठीक है. सो देयर फोर एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हम कोई सी पॉइंट चूज करें और अगेन उनको एग्जैक्टली क्या करें, बाद में एक्सप्लेन करें. ऑलराइट. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. देखो, यहाँ तक बात समझ आ गई. अच्छा, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस टेल मी. यप. ऑलराइट. ओके रिवर. ऑलराइट ज़ैनब, गुड. ऑलराइट वेरी ओके. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ. देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्टडी फोटोग्राफ ए विच शोज द पार्ट ऑफ छांगा मांगा प्लांटेशन. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, छांगा मांगा के बारे में तो ज़रा बताओ. याद है हमने पढ़ा था छांगा मांगा एग्जैक्टली कौन से वाले टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आता था. छांगा मांगा का जो फॉरेस्ट है वो कौन से आपके पास फॉरेस्ट में आता था. वी हैव रेड इट ऑलरेडी. यप. टेल मी. छांगा मांगा के जो फॉरेस्ट थे एग्जैक्टली किस में आते थे हमारे पास. वन ऑफ द मेजर इरिगेटेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान कौन से वाले थे, छांगा मांगा. और याद है आपको एग्जैक्टली हमने इसकी हिस्ट्री क्या लिखी थी कि ये छांगा मांगा आर द ओल्डेस्ट इस वजह से क्योंकि ये ब्रिटिश ने अगेन ये फॉरेस्ट को बनाया था. ठीक है, इनको प्लांट किया था इरिगेटेड फॉरेस्ट को. ठीक है. द ओल्डेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान. ठीक है, इन पाकिस्तान. ठीक है. सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ें, ये ब्रिटिश ने अगेन किया था फॉर, ताकि अगेन वो जो ट्रीज़ हैं उनको उनकी वुड को यूज़ करके अपने ट्रेन्स के अंदर यूज़ करें. ठीक है. उस टाइम के ऊपर जो रेलवे सिस्टम उन्होंने बनाया था वो अगेन उस टाइम पे जो रेलवे चलती थी वो अगेन थर्मल पावर के ऊपर चला करती थी, और वो थर्मल के लिए अगेन आपको सप्लाई के लिए क्या चीज़ चाहिए थी, वुड चाहिए होता था. सो देयर फोर उन्होंने छांगा मांगा के जो ट्रीज थे उनको प्लांट किया था. ठीक है, एट दैट टाइम एज अ फ्यूल. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल वर्दा वर्दा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो दोनों. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अब क्योंकि तो हमें पता चल गया अच्छा ये इरिगेटेड फॉरेस्ट है. ठीक है, हम जरा आगे चलते हैं. व्हाट एविडेंस इन फोटोग्राफ ए शोज दैट दिस इज अ प्लांटेशन, कि ये प्लांट किए गए हैं. ऐसा नहीं है कि अगेन ये आपके पास फॉरेस्ट खुद ब खुद बन गया, ये प्लांट किए गए हैं. जरा आप खुद देखो. एक तो लीनियर प्लांटेशन है. ठीक है, मतलब एक लाइन के अंदर आपके पास लगे हुए हैं. ठीक है. दूसरा इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं. आप जरा देख रहे हो कि आपके पास ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगे हुए हैं, दरम्यान में डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है. सो अगेन जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते. ठीक है, जो नेचर ने बनाए हैं वो ऐसे नहीं होते. सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ें हमने बात की. अच्छा, आपके पास सेम स्पीशीज है, सेम एज के, सेम हाइट के हैं, और आपके पास इक्वली स्पेस्ड और एक लाइन में लगे हुए हैं. लीनियर आपके पास एक लाइन में लगे हुए हैं. एक लाइन में लगे होने का हर किसी का मतलब नहीं है कि वो लीनियर है. इट मीन्स कि आपके पास वो इरीगेटेड भी हो सकते हैं. ठीक है. सो देयरफॉर जस्ट रिमेंबर कि अगेन आपके पास किस चीज़ के अंदर है, वो एक लाइन में लगे हुए हैं, इक्वली स्पेस्ड है, और आपके पास सेम एज और सेम स्पीशीज हैं. डिफरेंट टाइप के ट्रीज आपके पास नहीं है. ठीक है. सो देयरफॉर ये आपके पास मैन मेड है. ठीक है. देयरफॉर व्हाट इज यूज्ड टू लाइन द कैनाल्स, व्हाई दिस इज नेसेसरी. क्या चीज़ यूज़ की जाती है कैनाल्स को लाइन अप करने के लिए. ठीक है. क्ले, सीमेंट एंड ब्रिक्स को. अच्छा, कैनाल्स के बारे में ना हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर, जब हम कैनाल्स की दो टाइप्स पढ़ते हैं. एक आपके पास होती है आपके पास मेन पेनियल कैनाल्स आपके पास होती हैं. ठीक है. और एक आपके पास जो ट्रेडिशनल कैनाल्स थी. ठीक है. तो आपके पास ट्रेडिशनल कैनाल्स आपके पास जो होती हैं, ट्रेडिशनल कैनाल्स, एंड देन आपके पास पेरिनियल कैनाल्स. पेरिनियल कैनाल्स, ये आपके पास दो टाइप्स होती हैं. ये अगेन हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर. ठीक है. सो देयरफॉर उन्होंने कहा कि इसको कैनाल्स को बनाने के लिए एग्जैक्टली किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, क्ले का, सीमेंट का, या ब्रिक्स का एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है. एंड व्हाई दिस इज नेसेसरी. आप ये आपके पास क्ले या इन ब्रिक्स को आप एग्जैक्टली यूज़ क्यों करते हो. जो आपने कैनाल यहाँ पे बनाई है इसके अंदर आपने ना साइड के ऊपर ब्रिक्स वगैरह लगाई हुई हैं. क्यों आप लगाते हो, ताकि एग्जैक्टली जो आपके पास वाटर है वो नीचे सीप इन ना करे. ठीक है. अगर आप सीमेंटेड कैनाल बना रहे हो तो अगेन वाटर क्या नहीं करेगा, नीचे सिप इन नहीं करेगा, लीक नहीं करेगा आपके पास वाटर. ठीक है. सो वाटर टेबल राइज नहीं होगा, ग्राउंड ये वाला जो वाटर है ग्राउंड के अंदर एग्जैक्टली नहीं जाएगा. ठीक है. लैगिंग वॉइस, कैन एनीवन एल्स कंफर्म इट दैट इज द वॉइस लैगिंग. नो. ऑलराइट. ओके. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. ओके. अच्छा एवरीवन. ओके. अच्छा, आई हैव जस्ट सीन कि अगेन हमारे पास जो इंटरफेस है उसके ऊपर मैथमेटिक्स क्लास लिखा हुआ है. आई थिंक ये जो हमारे पास लास्ट क्लास थी उसके बाद टीम ने चेंज नहीं किया इसके ऊपर. सो अगेन
इट्स फाइन, आई थिंक कि हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ की चल रही है, बट अगेन इट्स रिटन एज मैथमेटिक्स क्लास, सो एंड इट्स अ गुड थिंग कि अगेन किसी ने नोटिस भी नहीं किया, दैट्स अ गुड थिंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, देखो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ की है, व्हाई व्हाई इज द प्लांटेशन बीइंग इरिगेटेड? क्यों प्लांटेशन को एग्जैक्टली इरिगेट करने की वजह क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ इरिगेटिंग द प्लांट्स? सर आप एक दफ़ा देखो, हमने सेम चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे लिखी हुई है, व्हाई डू वी नीड टू इरिगेट दिस फॉरेस्ट? ठीक है, कि हमारे पास क्या चीज़ है कि आपको हाई फॉरेस्ट, आपके पास हाई वेपोरेशन होती है, सो देयरफॉर इवेपोट्रांसपायरेशन आपके पास ज़्यादा हो जाती है। हाई वेपोरेशन क्या चीज़ है? जो प्लांट से एग्जैक्टली वेपोरेशन हो रही है, ठीक है। सो देयरफॉर इवेपोट्रांसपायरेशन आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास हाई होती है। सो देयरफॉर जो प्लांट से वाटर है बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, देयरफॉर एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा वाटर चाहिए इरीगेशन के लिए। देखो, इन प्लांटेशन को इरीगेट क्यों किया जाता है? इरीगेट कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। सो देयरफॉर इरिगेशन की इनको ज़रूरत क्यों है? कि उसके सबसे पहले रीज़न हमने लिखी क्या चीज़? इवेपो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सो इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ होती है? जो इवेपोरेशन होती है प्लांट से। सो अगेन इवेपो ट्रांसपायरेशन इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर या इंडस प्लेन के अलॉन्ग, कि अगेन क्या चीज़ है कि वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है या फिर हीट इतनी ज़्यादा है कि आपके पास जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाता है प्लांट से जो बहुत जल्दी। सो देयरफॉर आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एग्जैक्टली क्या कर सको आप? इरिगेट कर सको इन प्लांट्स को, ठीक है। देन अनरिलायबल रेनफॉल, पाकिस्तान की जो रेनफॉल है उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता फॉर ग्रोइंग द फॉरेस्ट या फिर फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। देयरफॉर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? यू नीड द फॉरेस्ट, किस चीज़ के लिए? फॉर द मेन अनरिलायबल रेनफॉल की जगह आपको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो इरिगेशन इज़ नीडेड किस चीज़ के लिए? क्योंकि अनरिलायबल रेनफॉल है, ठीक है। सो अनरिलायबल रेनफॉल का एग्जैक्टली हमारे पास क्या मतलब है कि अनरिलायबल अगर रेनफॉल आपके पास होगी तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्चुअली मेनली डिपेंड अपॉन द रेनफॉल ओनली, कि अच्छा हाँ पानी आएगा, फॉरेस्ट खुद ब खुद आपके पास इन प्लांटेशन के ऊपर आपके पास पानी पड़ेगा ऑफ कोर्स और वही ग्रो कर जाएंगे, नहीं। सो अनरिलायबल रेनफॉल अगेन इनको क्या करेंगे? इन फॉरेस्ट को अगेन, अगर आप सिर्फ रिलाई कर रहे हो रेनफॉल के ऊपर तो ऑफ कोर्स दीज प्लांटेशंस विल बी डैमेज्ड, ठीक है। सो देयरफॉर आपको क्या चीज़ चाहिए? यू नीड द प्लांटेशन, बनानी क्रॉप्स, एग्जैक्टली बनानी क्रॉप्स के ऊपर, वेरी नाइस, सही गुड, वेरी नाइस। सो देयरफॉर बनानी क्रॉप्स आपके पास वो होते हैं जिनको आपके पास वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वो क्रॉप्स के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अगेन हम जो यहाँ पे बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज आपके पास इरीगेटेड फॉरेस्ट, ठीक है। सो बरानी क्रॉप्स की बात भी बिल्कुल ठीक है रिबा, कि बरानी क्रॉप्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इरीगेशन उनके लिए मस्ट होती है, ठीक है। तो वाटर लाजमी चाहिए उनको, ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट आपके पास क्या है? बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग रूट्स। अगर आपको रूट्स आपने चाहते हो कि अगेन ये डीप इन द अर्थ जाए, सो अगेन इनके लिए एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए? यू नीड द वाटर, ताकि ये जो रूट्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो अगेन सही तरीके से ग्रो करें और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट बने। सो देयरफॉर व्हाट यू नीड for the irrigated forest, you need the water supply. First, evapotranspiration. Number second, unreliable rainfall. And number third, you want the tree to grow good. क्यों? Because again, आपके पास अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्री चाहिए, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लांट चाहिए, सो व्हाट यू नीड कि आप उसको जो उसका फूड है वो एग्जैक्टली क्या करो? प्रॉपर प्रोवाइड करो, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज हाउ एग्जैक्टली आपके पास फॉरेस्ट is being done, and again we have just did three question and again they were very much easy। और अगर किसी ने आपके पास, अब खुद बताओ कि अगर आपके पास किसी ने यहाँ तक अगर मेन नोट्स को पढ़ा हो, ठीक है, एवरीथिंग, अगर नोट्स को एक अच्छे तरीके से पढ़ा हो, लेक्चर को अच्छी तरह सुनाओ, तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है कि वो इजीली, बहुत इजीली अगेन क्या कर सकता है? इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, बहुत इजीली, ठीक है। बिकॉज आप खुद देख रहे हो कि इनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो रहे हैं? ये वही क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जैक्टली जो कि आपने एग्जैक्टली लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके पास हमने जो अपना लास्ट अभी क्वेश्चन पढ़ा है, आप जरा एक दफ़ा लास्ट क्वेश्चन को, जरा लास्ट पार्ट को देखो जो अभी आपने पढ़ा है, वो अगेन क्या है? वाई, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, दिस वन, कि व्हाई इज द प्लांटेशन बीइंग इरिगेटेड, इनको ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो अगेन नाउ से दिस थिंग, द क्वेश्चन विच वी हैव रिटन इन द नोट्स, व्हाई डू वी नीड टू इरिगेट दिस फॉरेस्ट? सो अगेन देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, अगर नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, एक दफ़ा लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देख लोगे, इट वुड बी वेरी वेरी मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू अटेम्प्ट द टॉपिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर टॉपिकल क्वेश्चंस अच्छे हो गए तो इसका मतलब कि आप पास पेपर्स अच्छे कर सकते हो, पास पेपर्स अच्छे कर रहे हो तो इसका मतलब आप सीआई अच्छा कर रहे हो, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जाएंगे।
सो देयरफॉर अगर किसी ने अभी तक फॉरेस्ट के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज नहीं किया, उनको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, आई वुड सजेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि अगेन अपना जो कल का संडे है वो वेस्ट मत करो। आज जाके आज ट्राई करो कि अगेन जो फॉरेस्ट के जो नोट्स हैं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप में एक दफ़ा, अगेन जो आज फॉरेस्ट की जो नोट्स हैं, फॉरेस्ट के नोट्स को एक दफ़ा रिवाइज करो, आज जाके प्रिंट करवाओ, आज ही प्रिंट करवाओ, और सुबह से फॉरेस्ट का जो आपके पास लेक्चर्स के साथ उन नोट्स को पढ़ो। ठीक है, सो अगेन ताकि एग्जैक्टली आप टॉपिकल कर सको फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, ठीक है, फ्रॉम मंडे। ठीक है, सो देयरफॉर do this thing, and I hope inshallah everything will be covered and everything will be easier for you guys. Okay, all right.